अस्त्र, ये शब्द सुनते ही दिमाग में फिल्में घूमने लगती हैं, है ना? कमाल का एक्शन, जबरदस्त वीएफएक्स। लेकिन एक मिनट, क्या जो हम पर्दे पर देखते हैं वही सच है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि हमारे शास्त्र असल में क्या बताते हैं। और ये सवाल सब कुछ बदल देता है। वो जो फिल्मों में चमक धमक वाले हथियार दिखाए जाते हैं ना, कुछ देर के लिए उन्हें भूल जाइए, क्योंकि असली शक्ति वो तो कहीं और ही छिपी थी। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे फेमस अस्त्र से, ब्रह्मास्त्र। देखते हैं कि फिल्मों के इस जादू के पीछे हमारे ग्रंथों का ज्ञान क्या कहता है। देखिए, सबसे पहला फर्क तो यही है। हमारे ग्रंथों के हिसाब से ब्रह्मास्त्र कोई पहले से बना बनाया हथियार नहीं है। ये एक पवित्र मंत्र है, एक आह्वान। असली बात तो ये है कि इस मंत्र की शक्ति से किसी भी, जी हाँ, किसी भी चीज को ब्रह्मास्त्र बनाया जा सकता था। तो फिर ये अस्त्र चीज क्या है? असल में ये एक प्रोसेस है, एक तरीका जिसमें पवित्र मंत्रों के जरिए डिवाइन एनर्जी को बुलाया जाता है। जरा सोचकर देखिए, सही मंत्रों के साथ घास का एक मामूली सा तिनका भी एक महाविनाशक हथियार बन सकता था। ये कोई फिजिकल चीज नहीं थी, ये तो पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति का खेल था। और ब्रह्मास्त्र की शक्ति की बात करें तो वो तो और भी कमाल की थी। ये खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का दिया हुआ एक तोहफा था। और जानते हैं, ये अकेला ऐसा हथियार था जो ब्रह्मा जी के खुद के अभेद्य कवच को भी भेद सकता था। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि इसकी असली ताकत चलाने वाले की आध्यात्मिक शक्ति पर टिकी थी। मतलब योद्धा जितना स्पिरिचुअली पावरफुल होगा, अस्त्र उतना ही ज्यादा विनाशकारी होगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ब्रह्मास्त्र तो बस शुरुआत थी। ये तो एक बहुत बड़े, एक डिवाइन आर्सेनल का बस एक हिस्सा था। एक ऐसा शस्त्रागार जिसमें कुछ अस्त्र तो ब्रह्मास्त्र से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थे। हाँ, बिल्कुल सही सुना। शास्त्रों में एक ऐसे अस्त्र का जिक्र मिलता है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। नाम है ब्रह्मशिरा। अगर ब्रह्मास्त्र को पावर का पीक मानते हैं ना, तो ब्रह्मशिरा उस चोटी के भी पार था। पूरे 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली। इसको ऐसे समझिए, कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र पर ब्रह्मा जी का एक मुख होता है, जबकि ब्रह्मशिरा पर उनके 4 मुख अंकित थे। और हाँ, ये वही अस्त्र था जिसे अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में गुस्से में आकर चला दिया था। और ये तो बस कुछ नाम है। इस डिवाइन आर्सेनल में क्या क्या नहीं था। आग्नेयास्त्र था जो बैटलफील्ड में आग की नदियां बहा सकता था। त्वष्ट्रास्त्र, ये ऐसा भ्रम पैदा करता था कि दुश्मन आपस में ही लड़ने लगते थे। सोचिए, फिर था सम्मोहन अस्त्र, जिससे पूरी की पूरी सेना को सुलाया जा सकता था। और हाँ, नागास्त्र, जो अपने शिकार को हजारों जहरीले सांपों से जकड़ लेता था। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है। ये सब सिर्फ तबाही मचाने की होड़ नहीं थी, नहीं, ये एक सिस्टम ऑफ बैलेंस था, एक संतुलन की प्रणाली। लगभग हर ताकतवर अस्त्र के लिए उसका एक तोड़, एक काउंटर वेपन भी मौजूद था। और ये बहुत लॉजिकल भी था। जैसे आग्नेयास्त्र यानी आग के अस्त्र को बुझाने के लिए था वरुणास्त्र यानी पानी का अस्त्र, वैसे ही नागास्त्र के सांपों से लड़ने के लिए कौन आएगा? उनका प्राकृतिक दुश्मन गरुड़ यानी गरुणास्त्र। ये कॉस्मिक बैलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। नागास्त्र कितना भयानक था, इसका अंदाजा बस इस एक बात से लगाइए। ये सिर्फ किसी को बांधना नहीं था, नहीं, ये तो मौत का एक ऐसा फंदा था जो धीरे धीरे कसता जाता था, अपने शिकार को निगलने से पहले मानो उसे नाप रहा हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें रामायण में मिलता है। युद्ध में मेघनाद ने इसी नागास्त्र का इस्तेमाल भगवान राम और लक्ष्मण पर किया था। और हालत ये थी कि वो दोनों महायोद्धा भी खुद को उसके बंधन से छुड़ा नहीं पा रहे थे, पूरी तरह असहाय हो गए थे। लेकिन जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही थीं, तभी उनके प्राकृतिक दुश्मन का आगमन हुआ। और फिर बुलाया गया गरुणास्त्र को, एक दिव्य गरुड़ जो आसमान से उतरा और एक एक करके उन सारे सर्पअस्त्रों को निगल गया और भगवान राम और लक्ष्मण को आजाद कराया। ये उस बैलेंस सिस्टम का एक परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन था। हाँ, लेकिन कुछ अस्त्र ऐसे भी थे जिनका कोई तोड़ नहीं था, कोई काउंटर नहीं। जैसे भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और नारायणास्त्र। ये अल्टीमेट वेपन्स थे जिनके लिए नियम ही अलग थे।
और यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कुछ ताकतों का सामना और ज्यादा ताकत से नहीं बल्कि विनम्रता से किया जाता है। नारायणास्त्र से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, अपने सारे हथियार डालकर पूरी तरह से सरेंडर कर देना। जो कोई भी इसके सामने हथियार उठाने की कोशिश करता, ये अस्त्र उसे तुरंत नष्ट कर देता। ये सब सुनकर दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है ना, कि अगर ये टेक्नोलॉजी, ये ज्ञान सच में था, तो गया कहाँ? आज ये अस्त्र हमें क्यों नहीं दिखते? और इसका जवाब टेक्नोलॉजी में नहीं, फिलॉसफी में छिपा है। हमारे ग्रंथों के मुताबिक ये ज्ञान खोया नहीं, बल्कि इसे वापस ले लिया गया, छिपा दिया गया। क्यों? क्योंकि समय के साथ इंसान इतना मैच्योर नहीं रहा कि वो इतनी बड़ी शक्तियों को जिम्मेदारी से संभाल सके। ये ज्ञान कोई एक दिन में गायब नहीं हुआ। देखिए, महाकाव्यों के दौर में जब युद्ध धर्म के लिए होते थे, तब इन अस्त्रों का इस्तेमाल होता था। लेकिन भगवान कृष्ण के जाने के बाद जैसे ही कलयुग शुरू हुआ, एक स्पिरिचुअल डिक्लाइन शुरू हो गया और धीरे धीरे इंसानियत इस डिवाइन नॉलेज को संभालने की काबिलियत खो बैठी। अस्त्रों का ये ज्ञान हमें दिखाता है कि हमारा प्राचीन नजरिया कितना विशाल, कितना बड़ा था। और इसी विशाल सोच को समझने के लिए चलिए अब इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में चलते हैं। हमारे ग्रंथों में एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी एनालॉजी दी गई है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी जगह को एक बिल्कुल नए पर्सपेक्टिव से दिखाती है। तो इस कहानी को जरा ध्यान से समझते हैं। सोचिए, एक मिट्टी का घड़ा है जिसे कुछ महीनों के लिए कहीं ऊपर रख दिया गया है। अब धीरे धीरे उसके अंदर धूल, मकड़ी, कीड़े मकोड़े एक अपनी ही दुनिया बसा लेते हैं, है ना? उनके लिए वो घड़ा ही उनका पूरा यूनिवर्स है। फिर एक दिन उसका मालिक आता है, घड़े को उठाता है और पानी से धोकर साफ कर देता है। अब मालिक के लिए तो ये एक मामूली सी सफाई है, लेकिन उस घड़े के अंदर बसे जीवन के लिए, उनके लिए तो ये महाप्रलय है, एक यूनिवर्स एंडिंग इवेंट। ये सोचकर ही देखिए कितना माइंड ब्लोइंग और हम्बलिंग है ये विचार। क्या हो अगर हमारी ये पृथ्वी भी बस उसी घड़े की तरह हो और हमारे ये जो 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये बस वो कुछ महीने हों जब किसी बहुत बड़ी कॉस्मिक रियलिटी में हम एक शेल्फ पर रख दिया गया हो। तो मैं आपको इसी एक सोच के साथ छोड़कर जाता हूँ कि क्या हमारा ये पूरा अस्तित्व, हमारे बड़े बड़े युद्ध, हमारी सारी उपलब्धियाँ, क्या ये सब बस उस घड़े के अंदर की धूल की तरह है, जो बस एक नए मौसम के लिए धो दिए जाने का इंतजार कर रही हैं?